बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है। चैप्टर नंबर 8 तक हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर देखते हैं 9, जो क्या है हमारा जंतुओं में जनन अंग। जनन अंग कोशिका पढ़ा चुके हैं। कोशिका क्या है? मूलभूत संरचना इकाई, जो जिससे पूरा ऑर्गन बना रहता है। ठीक, जिस चीज़ से पूरा ऑर्गन बना रहता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी कोशिका है। ठीक, कोशिका, जब कोशिका बहुत, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना लेते हैं, कई ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बना लेंगे, फिर कई ऊतक मिलकर क्या बना लेंगे? हमारा वो अंग, पूरे बॉडी का निर्माण कर लेंगे। अब जैसे हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसमें ऑक्सीजन का फ्लो होता है, ऑक्सीजन का लेना छोड़ना। पाचन में भोजन का पाचन होता है, मुख से लेकर बड़ी आंत तक। और परिसंचरण में क्या होता है? ब्लड का फ्लो, कि ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिका तक पहुंचाते हैं, कोशिका से CO2 लेकर हम कहाँ पहुंचाते हैं? फेफड़े तक। यह था हमारा परिसंचरण। अब इसमें हम देखते हैं जनन अंग। जनन अंग, जनन अंग मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब देखो रिप्रोडक्शन सिस्टम जनन अंग होता है क्या? पहले इसको देखो। हम पढ़ चुके हैं पौधों में जनन देखे थे। पौधों में जनन, पौधों में स्त्री केसर क्या है, पुल्लिंग क्या है, मतलब पुंग केसर क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका क्या है, परागकण क्या है, परागण क्या है, निषेचन क्या है, ठीक, युग्मक क्या है, युग्मक मतलब युग्मनज क्या है, अगुणित क्या है, द्विगुणित क्या है, ये सब हम पादप जनन में पढ़ चुके थे। वहाँ पे पादप के जनन अंगों को हम जाने कि पादप के जनन अंग क्या क्या होते हैं, पुंकेसर कहाँ पे होता है, पुंकेसर परागकण कैसे बनते हैं, परागण क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पौधों में जनन अंग, इसमें हम देखते हैं कि मानव में जनन अंग कैसे होगा। इस जन्म किसमें? मानव के जनन अंग, मानव के जनन अंग। इस मानव के जनन अंग में क्या देखते हैं हम? जनन अंग क्यों? पहले तो जनन क्यों, ठीक, जनन क्यों होता है? सबसे पहले तो जनन क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें? प्रजनन। प्रजनन में क्या होता है? अपने जैसे जीव जंतु का संतान उत्पत्ति, ठीक, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या है? हमारा जनन अंग या प्रजनन। और क्यों करते हैं? ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे और क्या हुआ? जनसंख्या बनी रहे। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्या सिस्टम, मतलब जनन अंग क्या है? ये पादप में हम पढ़ चुके थे। पादप के जनन अंग क्या क्या उस पर, इसमें देखिए जंतुओं के जनन अंग। और जनन अंग क्यों, मतलब प्रजनन क्यों जरूरी है? ठीक, जनन अंग क्या है? जनन अंग मतलब प्रजनन। अब प्रजनन मतलब क्या होता है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन। लेकिन बात आती है कि प्रजनन अपने जैसे संतान उत्पत्ति करना जरूरी है, ठीक है, करें, लेकिन क्यों जरूरी है? ताकि हम अपने संख्या को बरकरार रखें। कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम हमारे माता पिता हमारे दादा दादी से उत्पन्न हुए, ठीक, हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, ठीक, और क्या हुआ? हमारे क्या हुआ कहते हैं हम, हमारे जैसे क्या कहते हैं, बात समझ में आएगा नहीं? जैसे हमारे दादा दादी से हमारे मम्मी पापा का जन्म हुआ, ठीक, नहीं, जैसे दादा से हमारे क्या हुआ?
दादी से हमारे किसका जन्म हुआ, हमारे पापा का जन्म हुआ। ठीक, हमारे नाना नानी से हमारी मम्मी का जन्म हुआ। ठीक, हमारे मम्मी और पापा से है क्या हमारा जन्म हुआ। तो जो ये दादा से मम्मी पापा से हम पैदा हुए, तो कैसे हुए, क्योंकि ये क्या करते, वह पीढ़ी चलती हुई हमारे मम्मी पापा में आई। अब मम्मी पापा की पीढ़ी में अब हमारे आगे अब हमारी पीढ़ी जो है आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है उसे क्या बोलते हैं, प्रजनन। ठीक, तो पीढ़ी दर चलता रहे और संख्या बनी रहे, उसे क्या बोलेंगे हम, जनन अंग। अब देखते हैं जनन अंग क्या होते हैं। यहाँ अलैंगिक भी होता है और लैंगिक। ठीक, तो जनन अंग के जनन अंग के प्रकार है, देखो प्रकार। जनन अंग के प्रकार क्या होते हैं, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। ऐसे पौधों में हम देखें तो उसमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब इसमें भी देखते हैं हम क्या, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में, अलैंगिक में कायिक शरीर, कायिक अंग द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। ठीक, कायिक जनन वाला, जैसे इसमें क्या होता है, कायिक अंग द्वारा किसी नए जीव का बनना। अब कायिक अंग में क्या हो जाएगा, नंबर 1 या द्विखंडन या मुकुलन द्विखंडन या मुकुलन। अब द्विखंडन किस में होता है, अमीबा, देखो अमीबा या अमीबा है, अमीबा। ठीक, हमारा ऐसे है, यह है हमारा अमीबा, यही है अमीबा। ठीक, ये इसमें क्या है, केंद्रक। फिर जब द्विखंडन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्विखंडन में यही क्या हो जाएगा, ऐसे दो भागों में ऐसे टूट जाएगा। अब दो नए क्या बन गए, दो नए जीव। तो द्विखंडन में अपने ही बॉडी पार्ट को दो भागों में डिवाइड कर लेना क्या हो जाएगा, द्विखंडन। क्या किया है, कोई अलग जीव आया, कोई नहीं, अपने एक बॉडी था, एक अमीबा था, उसमें से दो खंडित हो गया। तो क्या हो जाएगा, हमारा दो अमीबा बन गए। पहले एक अमीबा था, अपने बॉडी पार्ट को दो भागों में ऐसे इस प्रकार विभाजित कर लेगा कि क्या हो जाएगा, उसका दो जीव बन जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, द्विखंडन। अब मुकुलन में, इसे मुकुलन देखो, इस मुकुलन में ये क्या है हमारा, हाइड्रा। ठीक, ये हाइड्रा है। फिर देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है ना, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा नया जीव। ठीक, तो विखंडन में क्या हो, द्विखंडन में अपने ही जीव पार्ट को दो भागों में विभाजित कर लेगा। और जो है मुकुलन में किसी बॉडी पार्ट से क्या हुआ, जहाँ से हाइड्रा है, एक हाइड्रा नाम का जीव है मुकुलन में। इसमें देखो, इसमें कौन सा उदाहरण है, हाइड्रा। या क्या करता है, अपने किसी भी अंग से एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। ठीक, चाहे अपने जहाँ से उसका पैर बना है, पैर से कोई अलग जीव निकल जाएगा, या कुछ उसके हाथ से कोई नया जीव निकल जाएगा। तो जो है उसका मुकुलन हो जाए, मतलब किसी बॉडी पार्ट से उसका नए जीव का बनना ही क्या हो जाएगा, हमारा मुकुलन। तो मुकुलन क्या है, द्विखंडन क्या है, यह हमारा क्या होती है, यह हमारा अलैंगिक विधि है। तो कोई पूछे कि जंतुओं में क्या कहते हैं, जनन अंग के कितने प्रकार है, तो उसमें दो प्रकार, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। अलैंगिक में यह होता है कि मुकुलन भी होता है, और द्विखंडन क्या है, कोई भी जीव है वह अपने बॉडी पार्ट को दो भागों में समान रूप से विभाजित कर लेगा। समान रूप से विभाजित कर ले, उसे क्या बोलेंगे हम,
द्वि खंडन। और मुकुलन में या हाइड्रा, जैसे हाइड्रा नाम का कोई जीव है, वह क्या करता है, अपने ही बॉडी पार्ट से किसी नए जीव का उत्पन्न कर देता है। ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम, मुकुलन। ठीक, तो मुकुलन नंबर 1 मुकुलन और नंबर 2 द्विखंडन। ये कौन सी विधि है, ये हमारा था अलैंगिक विधि। और इसमें देखें लैंगिक विधि। अब लैंगिक विधि में हम देखते हैं इसमें क्या है, इसे मादा और नर, इसे पुरुष या इसे क्या बोलेंगे, स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल, फिर युग्मक का होगा, युग्मक का निषेचन। इस निषेचन से क्या बना, संतान उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लैंगिक जनन। जब वो मेल फीमेल दोनों मिलेंगे और उसके युग्मक का निषेचन होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, लैंगिक जनन। ठीक, तो अलैंगिक में किसी बाह्य मतलब किसी मेल या फीमेल की जरूरत ही नहीं, वह पूरा बॉडी है, अपने भाग को 2 भागों में विभाजित कर लेगा, नया जीव बन गया। अब हाइड्रा जैसे मुकुलन में अपने ही बॉडी पार्ट से किसी एक कोई भी अपना पूरा बॉडी है, या जड़ से या हाथ से या जड़ वाली जड़ से नहीं, या हाथों से या पैर के किसी भी बॉडी पार्ट से एक नए जीव का क्या करेगा, वो उद्भव कर देगा, नए जीव बना देगा, उसे क्या बोलेंगे हम। ठीक, उस संतान उत्पत्ति क्या कहते हैं लैंगिक जनन में, निषेचन द्वारा नया जीव बनना। ठीक, तो निषेचन लैंगिक में हमें मेल फीमेल की मतलब मेल फीमेल की जरूरत अवश्य होगी। और जो पादप में पढ़े थे क्या, उसमें मेल फीमेल बना के क्या बीज बनेंगे, मेल फीमेल मिलाकर बीज बनेंगे, बीज से क्या नया पौधा बनता है। यहाँ पे मादा और नर का युग्मक मिलेगा तो क्या नया जीव का बनेगा, जैसे नए जीव का बनेगा। ठीक, अब हम देखते हैं मादा जनन अंग क्या होते हैं और पुरुष जनन अंग के पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक, अब उसको हम देखेंगे। और निषेचन कैसे होता है, परकनली शिशु कैसे बनते हैं, बाह्य निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन क्या है, उसको हम देखेंगे। क्या है हमारे वृषण, ये क्या है वृषण, ये क्या है हमारा शिश्न, ये क्या है हमारा शुक्रवाहिनियाँ। ठीक, पुरुष में क्या होता है, एक जोड़ी वृषण। और अब मादा को देख लेते हैं हम। ठीक, अब इसमें मादा देखो, मादा का ठीक, इसे क्या बोलेंगे, ये मादा है हमारा, यह क्या है नर। अपने आप को बहुत हम लोग भी जंतु ही हैं, जंतु में मानव है भले, पर क्या हमारा सोचे समझे कि विकास थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पर हम लोग जंतु ही हैं, अपने आप को जानवर नहीं समझता। एक मादा, ये क्या है हमारा निर्माण। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या होता है, एक जोड़ी ये क्या होता है हमारा डिम्ब या अंडवाहिनी, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब।
यह भी है। ठीक, और ये क्या है हमारा गर्भाशय। क्या होता है यहाँ पे शिशु, शिशु का विकास। ठीक, तो यह क्या है हमारा पुरुष जनन अंग, या क्या है हमारा स्त्री जनन अंग या मादा जनन अंग। क्या होता है, पुरुष वृषण से एक जोड़ी वृषभ होते हैं, इससे क्या निकलता है, इसी वृषभ से हमारा क्या निकलता है शुक्राणु। से क्या निकलता है हमारा शुक्राणु। शुक्राणु कैसे होता है, ठीक। यह क्या है हमारा पूंछ, ये क्या है हमारा मध्य भाग, ये क्या है सिरा। ये हमारा कैसा होता है एक कोश की, एक कोशिका हम बता चुके किसे कहते हैं। एक कोशिका होता है, उसी एक ही कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और जो भी काम होता है सब एक ही कोशिका में होगा, उसे क्या बोलते हैं एक कोशिकी। तुम्हारा शुक्राणु कैसा है एक कोशिकी है। और कहाँ बनता है शुक्राणु है। शुक्राणु मतलब एक कोशिकी शुक्राणु क्या है हमारा कहाँ बनता है वृषण में। वृषण क्या किसका पार्ट है, वृषण हमारा पार्ट है किसका पुरुष जननांग का। ठीक, एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी मतलब दो, एक जोड़ी में कितना है, हम एक जोड़ी चप्पल पहनते हैं ना, एक जोड़ी चप्पल एक जोड़ी जूता। कभी एक चप्पल पहने हो, एक चप्पल पहने, अगर एक चप्पल खो गया कहीं ढूंढ मतलब कहीं गए कहीं गुम हो गया, क्या होता एक चप्पल दूसरा जोड़ी उसका फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे दो पैर है, दोनों पैर के लिए हमें दोनों मतलब दो चप्पल चाहिए। ठीक, दो हाथ है तो दो हाथ में कोई भी पहनना हो, कुछ हाथ में ग्लास पहनना हो तो हमें क्या चाहिए दो चाहिए, एक तो चाहिए दो चाहिए। तो हमें हमारे आँख है, हम एक ये करते हैं कि एक आँख में चश्मा लगा लिया एक आँख में नहीं लगाए, हमें चाहिए तो क्या बोलते हैं उसको, जो चीज़ दो एक जोड़ मतलब एक जोड़ी मतलब दो चीज़ उसमें फिक्स रहेगी। तो क्या दो जोड़ी में देखो एक यहाँ पे है एक क्या है, और यही देखो अंड निर्माण में एक हमारे यहाँ है यह भी है, ये भी क्या है हमारा एक कोशिकी, एक कोशिकी, यह भी हमारा क्या है एक कोशिकी। एक बात समझना, हमें यहाँ से भी अंड निर्माण होगा, यहाँ से भी, दोनों जगह से क्या होगा अंडे का निर्माण होता है। ठीक, एक रिलीज दोनों जगह से होगा। ठीक, चाहे हमारे पास दो जोड़ी इसीलिए है कि दोनों जगह से एक रिलीज हो सके। ठीक, और वृषभ में भी दो क्यों है कि दोनों जगह से हमें क्या करना है स्पर्म, स्पर्म शुक्राणु क्या बोलते हैं स्पर्म, हमारा स्पर्म रिलीज हो सके। ठीक, तो दोनों जगह से हमारा क्या होता है स्पर्म रिलीज होता है। ठीक ठीक, ये स्पर्म और एग। ठीक, जब ये शुक्र जो स्पर्म है ये जब एक से जो क्या मिलते हैं दोनों मिलते हैं, क्या होता है निषेचन या फर्टिलाइजर। ठीक, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन। तो क्या है शुक्राणु का अंडाणु से मिलना ही क्या है हमारा निषेचन। इस निषेचन को क्या बोलते थे हम युग्मनज, युग्मनज। इसे क्या बोलेंगे द्विगुणित, क्योंकि इसमें क्या है इसमें नर भी है और मादा भी है। ठीक, इसमें इसमें केवल मादा थी, इसमें केवल नर। ठीक, जब नर और मादा जब मिलते हैं दोनों क्या बन जाता है हमारा निषेचन। ठीक, नर और मादा का मिलना क्या है हमारा निषेचन। ठीक, अब इसी निषेचन से क्या बन जाता है हमारा भ्रूण। भ्रूण से क्या बनेगा हमारा शिशु। शिशु से क्या बनेगा हमारा संतान उत्पत्ति। ठीक, तो यह था नर जनन अंग और मादा जनन अंग। शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्राणु हमारे वृषण नर से निकलते हैं। ठीक, तो नर का जो है नर मादा शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, इसे अंड या अंडाणु, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना ही क्या है हमारा निषेचन। ठीक, यह तो नहीं कि एक ही रो क्या निकलते हैं हमारे
असंख्य असंख्य शुक्राणु निकलते हैं। ठीक, असंख्य शुक्राणु निकलते हैं। ठीक है, शुक्राणु चाहे जितना निकले, जब तक अंडाणु तक नहीं मिलेंगे तब तक निषेचन नहीं होगा। ठीक ठीक, असंख्य इसलिए निकलते हैं ताकि कोई तो पहुँचेगा अंडाणु तक। जब कोई अगर अगर 100 शुक्राणु निकले, उसमें से एक भी अंडाणु तक नहीं पहुँचा, निषेचन नहीं होगा। अगर 100 निकले, उसमें से 99 क्या हो, खराब हो चुका है, और क्या करते हैं उसको, अगर एक भी अंडाणु पहुँच चुका है तो मादा जनन में, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा उसमें, तब निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद क्या हो जाएगा हमारा शिशु निर्माण। अंडाणु की जगह शुक्राणु स्पर्म क्या है। अब हम देखते हैं बाह्य निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन क्या है, परक नली शिशु कैसे बनते हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक, अब कोई मुझे निषेचन क्या है, संतान उत्पत्ति कैसे बता सकते हो ना, कि अंडाणु मतलब नर जनन अंग के भाग क्या है, मादा जनन के भाग क्या है, निषेचन क्या है। ठीक, नर से क्या कहते हैं, नर का मादा से मिलना और उसका निषेचन होना, अंडाणु का शुक्राणु से मिलना, क्या हो जाएगा, देखो अंडाणु जहाँ पे बनता है वहीं पे स्थिर रहेगा। ठीक, क्या करता है, अंडाणु यहाँ पे बना, वह आते हुए अंडवाहिनी से होते हुए यहाँ पे पहुँच गया। ठीक, अगर वहाँ पे शुक्राणु उसको मिल गया और शुक्राणु मिल गया तो उसका निषेचन हो जाएगा, उससे निर्माण हो जाएगा। अगर अंडाणु उसको ना मिला तो क्या हो जाएगा, हर महीने में जो मंथली पीरियड्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि क्या हुआ, हमारा अंडाणु बना और फाइलोरिटी में पहुँच गया, तो क्या हो जाए, वह डेड हो चुका है। जब डेड होने के बाद क्या हो जाता है, वह रप्चर होकर हमारा पूरे हर मंथली पीरियड्स इसीलिए में आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि बाह्य निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन क्या है, परक नली शिशु कैसे बनते हैं, भ्रूण कितने हफ्ते में विकसित हो जाता है। ठीक, सबसे बड़ा विशाल अंडाणु क्या है उसको हम देखते हैं। आंतरिक निषेचन। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, जैसे शुक्राणु का प्लस अंडाणु का मिलना कहाँ, बॉडी के अंदर। ठीक, क्या कि शुक्राणु हमारा बॉडी में प्रवेश किया और क्या करें, बॉडी जनन में प्रवेश किया, और जो है उसी अंडवाहिनी में जो अंडाणु बने हैं और शुक्राणु जब पहुंच गया तो उसमें क्या होता है, निषेचन हो जाएगा। ठीक, कहाँ हुआ निषेचन, बॉडी के अंदर युद्ध हुआ। जब बॉडी के अंदर निषेचन होगा तो क्या बोलेंगे हम, आंतरिक निषेचन। ठीक, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बाह्य निषेचन में निषेचन शरीर के बाहर। ठीक, जब निषेचन शरीर के बाहर हो उसे क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। इसमें कैसे देते हैं, मेढक का लार्वा क्या करता है, तालाब में छोड़। ठीक, क्या होता है इसमें, क्या बनते हैं तब, और अंडाणु बाहर छोड़ देते हैं। और क्या होता है, निषेचन। इसी निषेचन से क्या बनता है हमारा, टैडपोल। और टैडपोल से क्या बन जाएगा हमारा, मेढक। ठीक, तो निषेचन कहाँ हुआ, ये मेढक, चाहे मेढक नर हो या मादा, वो अपने शुक्राणु या अंडाणु तालाब में छोड़ देंगे, क्या हो जाए, तो उस जगह जो है क्या होता है, मादा अपना अंडाणु बनाए, अपना वहाँ पे छोड़ दी। नर भी क्या करते हैं, उसे अपना मेल गैमेट उस वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, शुक्राणु छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे क्या हो जाए, दोनों को मिक्स, नर और मादा क्या हुआ, तालाब के बाहर ही क्या हो रहा है उनका मिलना। जब तालाब के बाहर दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है, निषेचन बाहर, उसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। इसमें रेशम के कीट, नंबर दूसरे पे देखो, रेशम कीट का लार्वा से प्यूपा कहाँ बनता है, प्यूपा लार्वा का निषेचन कहाँ भी होगा, ये भी कहाँ होता है, बाहर। ठीक, दूसरा अब सिर्फ बाहर निषेचन हम देखते हैं,
नंबर 1, नंबर 2, इसी बारे में लिखते हैं परखनली शिशु। परखनली शिशु या IVF से क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो परखनली शिशु ये क्या बोलते हैं इसको? ठीक, परखनली शिशु क्या है हमारा? बाय निषेचन। कैसे होता है? ठीक, जब मादा या फीमेल शुक्राणु को स्वीकार करने में असमर्थ। हाँ ठीक है, बंद का क्या होता है? बंद का तुरंत आवत है। जब मादा और फीमेल शुक्राणु क्या करते हैं? मादा और शुक्राणु और क्या मादा, हमारा मादा क्या है? मादा, जो मादा शुक्राणु को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक से असमर्थ है वह, तो क्या करते हैं? बाहर से क्या लेंगे? बाहर से मादा का अंडाणु, बाहर से प्रयोगशाला में सॉरी बाहर से नहीं, प्रयोगशाला में क्या करें? मादा अंडाणु और नर का क्या? शुक्राणु। प्रयोगशाला क्या है हमारा? बाहर होता है ना, प्रयोगशाला में क्या करते हैं इसको? निषेचन। फिर 1 हफ्ते बाद मादा के गर्भाशय में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? संतान उत्पत्ति। ठीक, तो इन विट्रो मतलब हमारा क्या है? परखनली शिशु कैसे बनता है? ठीक, मादा जब कोई भी फीमेल जो है क्या करता है? अपना ये मतलब उसका अंडाणु क्या होता है? अंडाणु तो रिलीज हो रहा है, पर क्या होता है? अंडाणु जो है वह शुक्राणु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, शुक्राणु को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाए? निषेचन होगा ही नहीं। निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? संतान उत्पत्ति नहीं होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं? ठीक, कहीं डॉक्टर के पास गए, बोलते हैं कि IVF करा लो। IVF क्या करेंगे कि मादा का अंडाणु लेंगे, पुरुष का शुक्राणु लेंगे, दोनों को मिक्स करा लेंगे। ठीक, किसी लैब में ऐसे परखनली में एक लेंगे, मादा का अंडाणु और शुक्राणु दोनों लेंगे, क्या करते हैं? उसको मिक्स करा के निषेचन कर लेंगे। निषेचन कर 1 हफ्ते बाद क्या करेंगे? उसको उसी फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? ठीक, जैसे नॉर्मल होता है, जैसे आंतरिक निषेचन में होता है कि निषेचन होने के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद क्या बनता है? संतान उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार सेम कंडीशन वही होगा, पर निषेचन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इस परखनली शिशु का मतलब परखनली का प्रयोग करते हैं। ठीक, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद फीमेल के बॉडी में डाल देंगे ताकि उसके बाद संतान उत्पत्ति हो जाएगी। इसी क्या बोले? इसलिए परखनली शिशु क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन बोलते हैं। निषेचन कहाँ पे हो? बॉडी के अंदर निषेचन हुआ नहीं, शरीर के बाहर हुआ ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? परखनली शिशु। मेढक में भी ऐसे होता है, कीट में भी होता है, सांप में भी ऐसे होता है, स्नेक जिसे बोलते हैं। और आंतरिक निषेचन किस में होता है? मानव, कुत्ता और बिल्ली। तो यह था निषेचन। क्या हुआ? निषेचन के बाद क्या हो जाएगा? भ्रूण बनना। भ्रूण बनने के बाद क्या हो जाएगा? भ्रूण कैसे बनेगा? भ्रूण बनने के बाद क्या हो जाएगा? युग्मनज। भ्रूण के बाद क्या हो जाएगा? कोशिका का अंग बनना। कोशिका अंग में क्या बनेगा? जैसे उसका क्या बनता है? हाथ, पैर,
धड़कन। ठीक, किसी मानव में जो क्या करते हैं, 3 महीने में धड़कन बन जाता है। ठीक, धड़कन बन जाता है। ठीक, तो भ्रूण, इस कोश के अंदर क्या बन जाएगा, शिशु। शिशु क्या होता है, उसका क्या होता है, जन्म। ठीक, तो निषेचन से लेकर जन्म, क्या कहते हैं, जन्म तक कितना महीने लगते हैं, 9 महीने। तो यह क्या होता है हमारा, संतान उत्पत्ति। ठीक, संतान उत्पत्ति, ताकि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने या उत्तरजीविता बनाए रखने। ठीक, अब हम देखते हैं अंड प्रजक या जीव प्रजक। या ठीक, तो यह था हमारा निषेचन, क्या समझ में आया नहीं, बाह्य निषेचन क्या, आंतरिक निषेचन क्या है, परक्नलिसिस कैसे किसे कहते हैं, इन विट्रो मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लोग सुनते हैं कि आईवीएफ है, ये निषेचन क्या हुआ, शुक्राणु और अंडाणु लेकर बाहर निषेचन कराना, ही क्या है हमारा परक्नली शिशु। ठीक, अब हम आगे देखते हैं अंड प्रजक और जरायुज। ठीक, क्या करते हैं इसमें, अब इसमें देखो उदाहरण समझो पहले। उदाहरण में मुर्गी अंडा, अंडे से क्या बनेगा, चूजा। चूजा कितने, 3 सप्ताह में। तो मुर्गी से अंडा बनना, अंडे क्या चूजा बनना, क्या है हमारा अंड प्रजक। अंड मतलब जो अंडा देते हैं उसको क्या बोलेंगे, अंड प्रजक। इसमें क्या है हमारा, सांप भी अंडा देता है, सांप। और भी क्या, पक्षी। ठीक, इसमें देखो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या कर, शुतुरमुर्ग का अंडा जो क्या है, सब विशाल, सबसे बड़ी, सबसे विशाल कोशिका। ठीक, सबसे विशाल कोशिका है ये। और जरायुज में क्या होता है, शिशु के रूप में संतान उत्पत्ति। देखते हो नहीं देखते, अंडा, मुर्गी अंडा दी, फिर उस अंडे के ऊपर बैठती है 3 हफ्ते बाद। जब 3 हफ्ते बाद क्या होता है, उससे चूजे निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं, क्योंकि क्या, जब अंडे के रूप में दी है उसका क्या अच्छे से अभी जब क्या उसका अच्छे से उसका विकास नहीं हुआ। जब अच्छे से विकास के लिए उसको 3 हफ्ते चाहिए। ठीक, वो 3 हफ्ते कहाँ होगा, अंडे से बाहर, मतलब उसके शरीर से बाहर अंडे के रूप में आया है। 3 हफ्ते बाद उसमें जब चीज़ें अच्छे से बन जाएंगे तो क्या होता है, वो उसके क्या होते हैं, जब अच्छे से बन जाएंगे तो क्या वो अपने आप उनसे अंडे फूट जाते हैं और चूजे बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो उनको क्या होता है, अंड प्रजक। ऐसे सांप में भी होता है, मेढक में भी मेढक के लार्वा बाहर होते हैं। और क्या, पक्षी का देखो, पक्षियों का अंडे, हम कहते हैं कि उसके घोंसले में देखें तो अंडे, कभी कभी जब घोंसला गिर जाता है उसके अंडे फूट जाते हैं, देखते हैं कि अंडे के रूप में कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वह अंडे के रूप में अपने बच्चे का बनाते हैं। और जरायुज में जो अपने बच्चे के रूप में दे। ठीक, इस चैप्टर को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। जंतु में जनन अंग क्या होता है, जनन अंग से कैसे कैसे निषेचन होता है, बॉडी उसके जनन अंग के पार्ट क्या क्या है, जंतु में क्या है, मतलब मानव क्या है, और नर के अंग क्या है, मादा के अंग क्या है, परक्नलिसिस क्या है, निषेचन कैसे होता है, जरायुज क्या है, अंडज प्रजक क्या है, इसको हम अच्छे से समझ लिए। तो अगला चैप्टर हम देखेंगे अब किशोरावस्था में क्या क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, किस हार्मोन की वजह से उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है, किस आवाज़ की वजह से फीमेल की आवाज़ पतली हो जाती है। ठीक, मोछे क्यों आती हैं, उनका जनन अंग विकास, मतलब
जब मादा में जनन अंग होता है और नर में जनन अंग होता है, पर यह विकास कब होता है उसको हम देखेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।